नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की कि क्रिसमस डे के बाद जब मंगलवार को मार्केट ओपन होगा तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो आपसे अनुरोध है, कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करें। आपके सामने अभी निफ्टी का एक वीकली चार्ट है। अगर इस वीकली चार्ट को बड़े ध्यान से देखें तो अब 21,500 के आसपास निफ्टी हल्का-फुल्का रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है और जैसे ही निफ्टी 21,500 के ऊपर निकलेगा, आप जानते हैं कि 22,000 का रास्ता खुल जाएगा और अगला जो फिबोनाची स्तर होगा, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं कितनी बार। यहाँ पे देखें तो अगला बड़ा जो स्तर होगा 22,000 के आसपास है, जो कि 261.80 का स्तर है। तो अगर निफ्टी फिर 21,500 के ऊपर निकलेगा तो फिर 22,000 के लिए अगला रास्ता साफ हो जाएगा वहाँ पे, तो वहाँ तक जाने की संभावना प्रबल है। और अगर मान लीजिए नीचे की ओर करेक्शन आएगा, आप जानते हैं कि पहला सपोर्ट 21,000 से लेके 20,900 के आसपास सपोर्ट है निफ्टी के लिए। जब तक उसके ऊपर टिका हुआ है, कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों, यह है वीकली चार्ट। आइए अब यहाँ पे अगर हम आरएसआई डाल के देखते हैं और समझते हैं क्या आरएसआई में कोई डाइवर्जेंस है क्या? तो अब आरएसआई की देखें तो आरएसआई में किसी प्रकार का कोई डाइवर्जेंस नहीं है और जब तक आरएसआई में डाइवर्जेंस नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि निफ्टी के लिए कोई परेशानी नहीं है। चूँकि निफ्टी अभी देखें तो बिल्कुल ही ओवरबॉट ज़ोन में चल रहा है और ओवरबॉट ज़ोन में चल रहा है, हो सकता है कि निफ्टी के लिए हल्का-फुल्का करेक्शन आ जाए, कुछ समय के लिए कंसोलिडेट करे, फिर निफ्टी ऊपर जाए। तो ये है दोस्तों निफ्टी का वीकली चार्ट, जहाँ पे आप आरएसआई को देखें तो अभी भी आरएसआई ओवरबॉट ज़ोन में चल रहा है और डाइवर्जेंस अभी तक नहीं है। जब तक आरएसआई में कोई डाइवर्जेंस नहीं है, इसका मतलब मार्केट के लिए कोई परेशानी नहीं है। तो ये है दोस्तों निफ्टी का वीकली चार्ट। आइए अब सीधा इंट्राडे चार्ट का रुख करते हैं और समझते हैं कि मंगलवार के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, और ये है निफ्टी का अभी 30 मिनट का चार्ट हमने ओपन किया है और हमने कल भी कहा था कि जैसे ही निफ्टी 21,380 390 के आसपास पहुँचेगा, वहाँ से आप देखेंगे कि कुछ हल्का-फुल्का सेलिंग प्रेशर आपको दिख सकता है। वैसे हुआ, वहाँ पे जैसे ओपन हुआ, फिर आपने देखा कि कुछ हल्का-फुल्का सेलिंग प्रेशर दिखा मार्केट में और फिर से उसी एक रेंज में आके बंद हो गया। अब देखिए मंगलवार को मान लीजिए अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है और जैसे ही 21,250 के नीचे क्लोजिंग आती है, एक बार मैं वहाँ पे लाइन मार्क कर देता हूँ, तो यहाँ पे जैसे ही 21,250 के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग होगी, ये लेवल होगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक डबल टॉप पैटर्न जैसा बन जाएगा। उसके बाद हो सकता है कि निफ्टी बड़ी तेज़ी से नीचे की ओर फिसले और अब फिर वहाँ पे आप देखें कि 21,100 के आसपास या और 21,000 के आसपास आके सपोर्ट मिल सकता है। तो ऐसी संभावना है, अगर नीचे गैप डाउन ओपनिंग होता है। अगर मान लीजिए गैप अप में ओपनिंग होता है, अगर 21,400 के ऊपर गैप अप ओपनिंग होता है, तो हो सकता है 21,440, 21,480 तक जाए। फिर वहाँ से आपको कुछ सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिले। तो ये है दोस्तों निफ्टी का चार्ट। आइए अब सीधा बैंक निफ्टी को देखते हैं और ये है आपके सामने बैंक निफ्टी। सबसे पहले हम वीकली चार्ट देखेंगे और इस वीकली चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखें, एक बार के लिए मैं यहाँ से ब्लैक लाइन हटा देता हूँ। तो अभी बैंक निफ्टी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी के लिए ऊपर में सपोर्ट देखें तो 48,200 के आसपास बैंक निफ्टी पे बड़ा रेजिस्टेंस है और जब तक 48,200 के ऊपर नहीं निकलेगा बैंक निफ्टी, तब तक फिर दोबारा तेज़ी बनने की संभावना प्रबल नहीं है। और जब 21,200 के ऊपर 48,200 के ऊपर निकल जाएगा बैंक निफ्टी, तो आप देखें कि बैंक निफ्टी के लिए फिर आगे की तेज़ी के लिए रास्ता खुल जाएगा और फिर बैंक निफ्टी 50,000 की ओर अग्रसर हो जाएगा। और लेकिन अगर मान लीजिए नीचे की ओर करेक्शन आता है, तो आप देखेंगे कि जो बड़ा सपोर्ट है, वो बड़ा सपोर्ट आपको यहाँ पे 47,000 के आसपास दिखेगा। तो 47,000 के नीचे जब तक नहीं आता है बैंक निफ्टी वीकली चार्ट पे, तब तक ट्रेंड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो दोस्तों, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। अब आइए इंट्राडे चार्ट का रुख करते हैं और दोस्तों इंट्राडे चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखें, तो बैंक निफ्टी भी एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। हमने यहाँ पे लाइनें भी डाल रखी है। देखिए जब बैंक निफ्टी यहाँ पे 48,200 के ऊपर निकलेगा, तो आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी बड़ी तेज़ी से ऊपर की ओर जाएगा। तो लेकिन 48,200 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा, वहाँ पे सस्टेन करेगा, तो फिर आप देखें कि बैंक निफ्टी के लिए फिर 50,000 का रास्ता खुल जाएगा। अब मान लीजिए मंगलवार को यहाँ पे मार्केट ओपन होता है 48,000 के आसपास, अगर मान लीजिए गैप अप में ओपनिंग होती है, बड़ी गैप अप में, तो आप देखेंगे कि फिर वहाँ से सेलिंग प्रेशर आ सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग होता है या फिर रेंज बाउंड में ओपनिंग होगा, अगर यहीं पे 47,500 के आसपास ओपनिंग होती है और फिर हल्का-फुल्का गैप अप में ओपनिंग होगी, तो फिर आप देखें कि फिर वहाँ से नीचे की ओर
शुरू में ही कैंडल अगर नीचे की ओर बनाता है तो फिर सेलिंग प्रेशर आएगा, तो 47,100 47,150 के आसपास अगला सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी नीचे की ओर आ सकता है। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी का अभी इंट्राडे चार्ट। और आइए अब इंडिया विक्स को देखते हैं। लीजिए, तो आपके सामने ये इंडिया विक्स आ गया और ये है इंडिया विक्स। और इंडिया विक्स का भी वीकली चार्ट ओपन कर लेते हैं। इंडिया विक्स के अगर ध्यान से देखें तो इंडिया विक्स अभी 13.70 के आसपास चल रहा है। इंडिया विक्स में अभी देखें तो पिछले डे के मुकाबले में हल्का-फुल्का उछाल आ रहा है और इंडिया विक्स पिछले सप्ताह भी तेज़ी में बंद हुआ था 13 के आसपास। इस बार देखें तो इंडिया विक्स धीरे-धीरे करके 13.70 के आसपास चला गया। अगर इंडिया विक्स में बढ़त आती है और इंडिया विक्स अगर एक बार 16 साढ़े 16 के आसपास जाता है तो उसका एक नेगेटिव असर इंडेक्स में पड़ेगा और फिर आप देखें कि निफ्टी बैंक निफ्टी में कुछ करेक्शन आता हुआ आपको दिख सकता है। तो यह है दोस्तों इंडिया विक्स का चार्ट। आइए एक बार डॉलर के चार्ट को देख लेते हैं। लीजिए, तो आपके सामने है डॉलर का चार्ट। और डॉलर के चार्ट में देखें तो एक सपोर्ट बन चुका है दोस्तों 83 के आसपास। और जब तक इसके ऊपर डॉलर टिका हुआ है, आप समझ लीजिए कि डॉलर में एक रेंज चल रहा है। अगर इसके नीचे आता है 83 के नीचे जैसे डॉलर क्रॉस करेगा तो आप देखेंगे कि फिर डॉलर में जो एक कमजोरी आएगी, इसका एक पॉजिटिव असर पड़ेगा इंडेक्स में और फिर इंडेक्स और तेजी से ऊपर की ओर जाएंगे। लेकिन अभी देखें तो ये असेंडिंग ट्रायंगल जो पैटर्न बना हुआ है, इसका असर अभी समाप्त नहीं हुआ है। और इस वजह से थोड़ा चिंताजनक ये है कि अगर मान लीजिए डॉलर एकाएक बढ़ता है और 84 के आसपास जाता है तो फिर निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको इसका एक नेगेटिव असर देखने के लिए मिल सकता है और फिर मार्केट कुछ करेक्शन आ सकता है। तो ये है डॉलर का चार्ट और आपने देखा कि डॉलर के चार्ट में बिल्कुल हमने ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनते हुए देखा था। तो आइए एक बार गोल्ड के चार्ट को भी देखते हैं दोस्तों, क्योंकि गोल्ड और इक्विटी का भी एक रिलेशन है। गोल्ड में देखें दोस्तों, तो गोल्ड में तेज़ी आती हुई दिख रही है। गोल्ड 63,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और गोल्ड में अगर मान लीजिए अगला जो मेजर पड़ाव हो सकता है, अगला संभावित लक्ष्य क्या हो सकते हैं, जहाँ से कि गोल्ड जा सकता है। तो देखिए गोल्ड अगला जो मेजर पड़ाव है 72,159 के आसपास अगला पड़ाव है। अभी 63,000 चल रहा है। तो हो सकता है कि गोल्ड एक बार के लिए 72,000 तक चला जाए। तो ऐसी संभावना अगर ऊपर इतना ऊपर जाता है तो फिर आप जानते हैं कि गोल्ड में तेज़ी जो है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा चिंताजनक होता है। और एकाएक गोल्ड में बढ़त आती है तो हो सकता है मार्केट कुछ समय के लिए थम जाए। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों बढ़ते हैं, साथ ही साथ गोल्ड भी बढ़ता है, ऐसा भी कितनी बार हुआ है। तो यह दोस्तों चार्ट पे अगर आप ठीक से देखेंगे तो आपको लेवल्स ठीक से पता चल जाएगा। और फिर गोल्ड में आप जान रहे हैं कि लगातार तेज़ी बनी हुई है। तो दोस्तों ये था गोल्ड का चार्ट। एक बार हम डाउ जोन्स के चार्ट को देखते हैं, जहाँ पर कि आप देखें तो बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। लीजिए, तो आपके सामने है डाउ जोन्स का चार्ट और जहाँ पे आप देखें तो यहाँ पर भी ब्रेकआउट आने के बाद फिर इस सप्ताह भी तेज़ी बनी। अब मान लीजिए अगर डाउ जोन्स में और तेज़ी बनती है तो अपने मार्केट इंडियन मार्केट में भी एक अच्छी खासी तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अगर डाउ जोन्स में यहाँ से गिरावट आती है और आप जानते हैं कि अगर गिरावट आएगा तो फिर इसका असर निफ्टी बैंक निफ्टी पर भी पड़ेगा। तो ये है डाउ जोन्स का चार्ट। दोस्तों आज आपने देखा कि हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडिया बिक्स और डाउ जोन्स के चार्ट को भी देखा। तो दोस्तों आज का ये था मार्केट एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं यहाँ आपको डिस्क्लेमर दे दूँ कि इस वीडियो में हमने जिस चार्ट का एनालिसिस किया है, हमने किसी भी चार्ट पे कोई खरीदारी या बिकवाली की राय नहीं है। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आप कोई भी स्टॉक बाई या सेल या फिर ट्रेड करने से पहले अपना स्वयं का एनालिसिस करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें।